वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर पटवारी एग्ज़ाम। बहुत से इसमें सोच रहे होंगे कि पटवारी का एग्ज़ाम कब होगा। आपको बता दें, पटवारी की एग्ज़ाम डेट जो है 31 मार्च की आई हुई, 31 मार्च का बताया हुआ, 31 मार्च को होने वाला है एग्ज़ाम। लेकिन ये जो 31 मार्च को होगा ये उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे वही आगे का एग्ज़ाम जो है दे पाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही बनता है कि जो दूसरा एग्ज़ाम होगा पार्ट 2 का, वो आपका 10 या 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा नेक्स्ट, यानी अप्रैल 15 तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस पूरे हैं पटवारी के। जो भी एस्पिरेंट मैथमेटिक की वजह से घबरा रहे थे कि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, मैथ्स में वीक हैं, ये है वो है, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पटवारी एग्ज़ाम है, जिसमें आपको यहाँ पर मैं बता दूँ पटवारी की अगर हम स्पेशली बात करें, लेवल 4 की पोस्ट है और 142 नंबर ऑफ पोस्ट, 142 नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती हैं। और ख़ास करके बात यह है कि इसमें फॉर्म भी कम फिल हुए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ने फॉर्म नहीं भरा है, जिनकी उर्दू बिल्कुल भी नहीं है उन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है। जिनकी उर्दू है उनके लिए सबसे बड़ी मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें कंपटीशन जो है वो 50% यहाँ पर सीधा सीधा कंपटीशन 50% डाउन आ जाता है, जो कि उर्दू वाले एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे इसी के बारे में कि इसकी कैसी प्रिपरेशन करनी है। और जो कल ऐसे ही फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि पूरा का पूरा पेपर जो आपने नोट्स में लिखा हुआ था या प्रैक्टिस सेट्स या क्विक रिविजन सेशंस में आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, सभी उसमें से आया। डेफिनेटली ऑलमोस्ट या करंट अफेयर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारा पोर्शन वो जो है आपको नोट्स के थ्रू कवर हो रहा है। तो पटवारी के लिए भी हमने जो नोट्स बनाए इसको आप ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस, जीके और जे&के, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग, यही सब्जेक्ट हैं पटवारी के पार्ट 2 में। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और जहाँ तक बात है पटवारी के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर 2 पार्ट होंगे। यहाँ पर एक पार्ट नंबर 1 जिसमें उर्दू पोर्शन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें सिर्फ 40% मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और पार्ट 2 जो है जिसमें मल्टीपल चॉइस 120 नंबर का पेपर होगा, जो अभी मैं आपको बता रहा था सिलेबस, वो आपको कवर किया जाएगा। दोनों पार्ट्स कंपलसरी है। पहले उर्दू का होगा 31 मार्च को, और वो जो क्वालिफाई करेंगे वो आगे जो है कुछ दिनों के अंदर ही आपको पता है रिजल्ट जीके से निकाल देती है, तो फिर उसका फाइनली जो है 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका दूसरा एग्जाम भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो 120 नंबर के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे पार्ट 2 में, वो उसमें नेगेटिव 0.25 पर क्वेश्चन रॉन्ग होगा, तो 0.2 की नेगेटिव से चलेगा सिस्टम। यहाँ पर उर्दू में अगर हम बात करें, उर्दू में 50 नंबर का पेपर होगा, और 50 नंबर में ज़्यादा उर्दू पे बात नहीं करूँगा क्योंकि उर्दू हमारा सब्जेक्ट नहीं है। 50 नंबर में 2 सेक्शन होगी, 20 नंबर की रीडिंग होगी और 30 नंबर की राइटिंग होगी। रीडिंग में आपको पैसेज दिया होगा, 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, आगे आपको आंसर देने। राइटिंग में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए, जहाँ की आपको एक 100 वर्ड्स का पर्टिकुलर सिचुएशन पे लिखना है, एक लेटर, और उसके बाद एक ऐसे 1 इंग्लिश पैसेज दिया होगा जिसको ट्रांसलेट करना है, या उर्दू दिया होगा उसको इंग्लिश में करना है। ऐसा करके आपको 10 नंबर, और एक जो है आपको 100 मार्क का ऐसे लिखना है। आज की वीडियो उतनी लंबी नहीं जाएगी, जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है। आपको जस्ट एक चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पटवारी की जो एग्ज़ाम को जो हम बात करें, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। 50% कंपटीशन ऑफ हो जा रहा है यहाँ पर उर्दू की वजह से। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स घबराते थे, यहाँ पर मैथमेटिक नहीं है, बेसिक रीजनिंग के कंसेप्ट कुछ दिए हुए हैं जो कि आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है या आपको समझने के लिए कोई टफ लगे, बिल्कुल। अगर हम बात करें जीके, यहाँ पर सीधा सीधा आपको 60 नंबर की हो जा रही है। 24 की इंग्लिश है, 18 नंबर का कंप्यूटर, और रीजनिंग जो है 18 मार्क्स की यहाँ पर दी गई है। 120 नंबर का टोटल पेपर यहाँ पर होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो। अगर हम बता दें यहाँ पर डिटेल सिलेबस में अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर में जो टॉपिक्स हैं वही ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो अब आपके पास मौका है, अभी भी आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक टॉपिक्स हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के वही जो हिस्ट्री, इकनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी जो है, खास करके हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, ये जो मेन पार्ट्स होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन और री-इलेक्शन एक्ट को मिलाकर, ये आपको कंसेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के पढ़ने हैं। जो हमने आपको प्रोवाइड किए कंटेंट, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस वहाँ से आपको पूछे जाते हैं। करंट का आप सेपरेटली पढ़ लेंगे, वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। करंट का जो कि आपको 3 से 36 मार्क्स का है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रख लो तो 6 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा।
तो वो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में वही सिमिलर इंग्लिश जो हर एक एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर करते आए हों, इस बार अगर आपकी कमी रह रही है तो उस पर थोड़ा सा आप फोकस करें, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर ऑलमोस्ट वही रहता है, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं रहता है। हालांकि मार्क्स में चेंज आया है, यहाँ पर 18 मार्क्स का यहाँ पर कंप्यूटर हो रहा है। और रीजनिंग में यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि आपको मैथमेटिक के जो टफ कंसेप्ट रहते हैं वो नहीं है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और लॉजिकल मेंटल रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग का जो है पार्ट यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी भी टाइम है, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी शेड्यूल बनाकर चलते हो। कोई भी कंसेप्ट अगर आप कह रहे हो कि रीजनिंग आपको वीक है, तो किस तरह से चार्ट बना लो, चार्ट बनाकर आप डेटे लिख दो कि आज क्या डेट है। सपोज आज है 11, तो आप लिख लो 11 को मैंने नंबर सीरीज पढ़ना है, 12 को भी नंबर सीरीज पढ़ना है, 13 को मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, 14 को मैंने डायरेक्शन सेंस, 17 को भी डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, 18 को ब्लड रिलेशन। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाकर चलोगे तो प्रिपरेशन हो पाएगी। अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये जो 1-1.5 महीना बचा हुआ है ये उड़ जाएगा एकदम से और कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। जस्ट आप 4-5 वीडियो 10-50-100 MCQ देखोगे और कहानी खत्म हो जाएगी। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज लेकर चलोगे तो ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें कोशिश करो। इसके बाद भी हैं कुछ चांसेस, जैसे कि पटवारी के बाद अगर हम देखें फीमेल सुपरवाइज़र, ये फीमेल के लिए है। यहाँ पर फीमेल के तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फीमेल सुपरवाइज़र रहेगी। इसके अलावा फॉरेस्टर, JK पुलिस, JK PSI, तहसीलदार, ये अपकमिंग पोस्ट हैं जो कि अभी आने वाली हैं, इनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अभी जो करंटली अगर हम देखें सबसे रिसेंट जो एग्ज़ाम है वो पटवारी का है, और इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 142 नंबर पोस्ट है। तो पूरी कोशिश आप करें। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, MCQs भी साथ में प्रोवाइड कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और स्ट्रैटेजी शेड्यूल ज़रूर बनाकर चलें, बिल्कुल फ्रीली आप ना पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।